हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई थी कि एक मिनिस्टर की, एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। तो उसमें 8,000 प्लस यानी कि 8,300 पोस्ट कुछ टीचर की जो है वो आने वाली है JNK में। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, जो गवर्नमेंट के जॉब के एस्पिरेंट है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो यहाँ पे ऑफिशियल हम देखेंगे कि ये 8,000 पोस्ट से जो है ये कब आएंगी या क्या होगा इसका। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इसके लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, और बाकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है इन पोस्टों के लिए, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम गाइज इसमें ये भी देखेंगे कि बीएड कंपलसरी है या नहीं, या जिन लोगों ने बीएड एमएड की हुई है तो उनके लिए, पीएचडी वालों के लिए क्या उसका है। तो गाइज मैं आपको नटशेल में बता दूं तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बात करें तो इस बार जो बात की जा रही है वो 83 पोस्ट हैं, यानी कि 8,300 पोस्ट हैं टोटल। तो ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है यहाँ पे ऑफिशियल जो JKSSB की तरफ से थी। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि टीचर की जो पोस्ट हैं गाइज वो तीन टाइप की आती हैं, जो एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर है या एज़ पर रूल्स है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पुरानी नोटिफिकेशन है 2017 की, 2017 की। यहाँ पे जनरल लाइन टीचर की पोस्टें आती हैं, देखेंगे कितनी आती हैं, कितने परसेंट होती हैं, सारा डिस्कस करेंगे हम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करेंगे। साइंस मैथ टीचर की आती हैं और उर्दू टीचर की आती हैं। ये काडर जो इन पोस्टों का होता है डिस्ट्रिक्ट होता है, पर तब जो था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही सिलेक्शन होती थी। अब जो होता है मेरिट कम प्रेफरेंस होता है, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लग सकता है, लेकिन पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट काडर की होती है, ट्रांसफ़र आपकी उस डिस्ट्रिक्ट से नहीं होती है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट काडर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पिछली बार 1296 पोस्ट थी जो जनरल लाइन टीचर की, साइंस मैथ्स की जो थी ये थी 644, और देखेंगे इसकी परसेंटेज क्या थी। तो गाइज़ यहाँ पे बात करें, ये मेन गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, एसओ है ये गवर्नमेंट का, जिसमें ये टीचर की रिक्रूटमेंट को जो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे टीचर, ये टीचर की पोस्ट है इंक्लूडिंग मोबाइल टीचर्स, ग्रेड कैटेगरी ए, क्लास थर्ड आता है। यहाँ पे लिखा हुआ पे बैंड गाइज, ये इनका अब चेंज हो गया लेवल, इसकी सैलरी पे भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। तो गाइज इसमें मेन आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहती है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस दी जाती है हायर क्वालिफिकेशन को, प्रेफरेंस दी जाती है सिर्फ गाइज। ये नहीं है कि ग्रेजुएशन वाला टीचर नहीं लग सकता, ग्रेजुएशन वाला भी टीचर लग सकता है, काफ़ी सारे लगे थे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो प्रेफरेंस बीएड एमएड को दी जाती है, इसके कुछ पॉइंट रखे होते हैं। तो बात करें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 97% आता है, यानी कि मान लो 1000 पोस्ट हैं अगर खाली हुई हैं, उसमें से जो है 950 जो पोस्ट है वो जो है वो ये थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो JKSSB को रेफर होंगी। तो गाइज इसमें क्या होता है कि इसमें 60% पोस्ट होती हैं। जैसे मान लो कि 8,000 पोस्टें आ रही हैं, उसका आप निकाल लो, मैं 1000 की एग्जांपल लेता हूँ। 10,000 पोस्टें आ रही हैं, जैसे मान लो 10,000 पोस्टें आ रही हैं, उसमें से 6,000 पोस्टें जो हैं वो जनरल लाइन टीचर की निकलेंगी। जनरल लाइन टीचर में एलिजिबिलिटी क्या रहती है गाइज, उसमें कोई भी ग्रेजुएशन, यानी कि वो किसी भी फील्ड से या इंजीनियरिंग से है, वो जनरल लाइन टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि 6,000 पोस्ट, अगर 10,000 पोस्ट आएगी उसके लिए जनरल लाइन सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। पॉइंट्स भी देखेंगे आगे, बीएड के कितने पॉइंट्स मिलते हैं, एमएड के कितने मिलते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा देखेंगे हम। तो यहाँ पे 30% जो होती हैं वो साइंस मैथ टीचर की पोस्टें होती हैं, जिसमें आपका आपका क्या होता है कि जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी या मैथ्स होता है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, वो साइंस मैथ टीचर के लिए वो 30% पोस्ट होती हैं। यानी कि 10,000 में से 3,000 पोस्टें जो हैं वो अगर आएंगी तो उसमें से वो साइंस मैथ टीचर की होंगी। इसमें सिंपल ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएशन में आपकी ये जो सब्जेक्ट मैंने बोले ये होने चाहिए। तो ये होगी 6,000 प्लस 9,000 होगी पोस्टें पूरी, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर 10% जो पोस्टें बची, यानी कि 1,000 जो पोस्टें बची, वो होती हैं उर्दू टीचर के लिए। उर्दू टीचर भी अलग से लगते हैं गाइज, उसमें क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये होगी बात कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है इन पोस्टों के लिए, मैंने बोल दिया कि सिर्फ ग्रेजुएशन रहती है, और अलग अलग तरीके की पोस्टें आती है, इस बार भी ऐसी आएंगी ये, अगर इस चेंज नहीं हुए रूल्स। और अब बात करें हम कि क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, बीएड की क्या कंपलसरी है या क्या है। तो गाइज यहाँ पे ये क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, 85 मार्क्स जो है आपके रिटर्न के होते हैं इसमें, 85 मार्क्स जो आपके रिटर्न के होते हैं, और 15 जो पॉइंट्स हैं वो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन जो दिया होगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एमएड बीएड, उनको दी जाती है। तो इसमें बात करेंगे, आपका रिटर्न होगा 80 पॉइंट उसके होंगे, और बाकी जो 5 पॉइंट्स हों बीएड के होंगे, एमएड के 5 होंगे। अगर आपने दोनों बीएड एमएड किए तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 2 पॉइंट्स आपके पीजी के होंगे, अगर आपने इंटीग्रेटेड पीजी की है, ग्रेजुएशन प्लस पीजी इकट्ठी की है आपने, तो उसके आपको 5, उसके आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, उसके उसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है।
तो पीएचडी के जो पॉइंट होते हैं आपके वो 2 पॉइंट होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट किया तो 3 पॉइंट होते हैं, अगर एमफिल के बाद किया तो 2 पॉइंट होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि गाइस बीएड एमएड के बिना भी जो है वो टीचर बन सकते हो आप, अगर हो तो आपके पास एडिशनल एडवांटेज है। बीएड के 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, 85 टोटल है, 5 बीएड के हो गए 90, 5 एमएड के हो गए 95 और 2 जो पीजी के हो गए 97, एक एमफिल का पॉइंट मिलता है अगर आपने एमफिल, और 2 पीएचडी के मिलते हैं। अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी किया तो 3 पॉइंट मिलते हैं, टोटल आपको 15 पॉइंट्स जो हैं वो अदर से हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो आपकी जो है वो बीएड जो है वो गाइज कंपलसरी है, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है बीएड कंपलसरी नहीं है, बिना बीएड की भी आप टीचर लग सकते हो अभी तक, जो पीछे रिक्रूटमेंट थी इसमें। आगे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं होगी बीएड कंपलसरी, यही रहेगा। और बाकी हमारा क्या बचा गाइज, अब हमने सिलेबस की बात कर रही है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी का हो गया, एज जो है गाइज, एज का मैं बता दूँ आपको, एज का जो है वो 40 जनरल के लिए रहती है और बाकी +3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है बाकी कैटेगरीज़ के लिए, तो आपके लिए यही एज रहेगी। और सिलेबस की बात करें तो हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे ये सिलेबस था पिछला, यहाँ पे 120 मार्क्स का था, 120 मिनट्स मिलते थे। इसमें 15 मार्क्स की जो थी वो ये गाइज जनरल लाइन टीचर का, मैंने 3 कैटेगरी आपको टीचर की बताई, ये जनरल लाइन है, ये जनरल लाइन टीचर्स है। और उसके बाद जो है साइंस मैथ टीचर भी होता है, उसके बाद उर्दू टीचर भी होता है। उसका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कमेंट करें आपको अगर ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये जो इसकी बात करें, ये जनरल लाइन टीचर का जो 60% पोस्ट होती है जनरल लाइन टीचर की होती है, उसका सिलेबस है। वर्बल एबिलिटी आपको 15 मार्क्स की आती है यहाँ पे। जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है यहाँ पे वो आपको जो है वो 15 मार्क्स की आती है, इसमें ये होता है। और जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होता है वो आपको 10 मार्क्स का आता है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वो 10 मार्क्स का आता है आपको। इन्वायरमेंटल साइंस आपको 10 मार्क्स की आती है गाइज। और जियोग्राफी जो है आपको यहाँ पे जनरल टीचर की बात करें तो 15 मार्क्स की आती है। हिस्ट्री जो है वो भी 15 मार्क्स की आती है आपको। पॉलिटी जो है वो भी 15 मार्क्स की आती है। और जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको 15 मार्क्स की आती है। तो ये इसका सिलेबस है इकोनॉमिक्स में, ये देख लें आप। अगर डिटेल में आप वीडियो चाहते हो तो इसकी हम डिटेल में ही वीडियो बना देंगे। यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक आते हैं, आप देख लें एक बार पॉज करके वीडियो को, ये आते हैं। पॉलिटी में ये टॉपिक्स आते हैं आपको, जो बेसिक होता है वही आता है। और जो हिस्ट्री में आपको ये टॉपिक्स आते हैं। और जो आपको इसमें जियोग्राफी में वो ये टॉपिक्स आते हैं। और साइंस में ये टॉपिक्स आते हैं। बाकी ये ऊपर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह में यही आता है जो आपने पढ़ते आ गए हो, एमएस ऑफिस वगैरह, मेमोरी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ये रहता है एनालिटिकल एबिलिटी में, यही आता है आपको डायरेक्शन सेंस, रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह। ये इसमें इंग्लिश में जो वर्बल एबिलिटी में जो आता है, इंग्लिश आती है आपको, आर्टिकल, वर्ब्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एटोनिम्स, ये आते हैं 15 मार्क्स के। तो ये था। अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया वाइज, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आपने। तो यहाँ पे कुछ रहा नहीं आई थिंक डिस्कस करने में, अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। और मेहनत अभी से करनी है, जर्नल पढ़ते जाना, सिलेबस चाहे थोड़ा चेंज भी होगा तो यही रहेगा। तो आपने पढ़ते जाना है, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, पोस्ट से चांस हैं आने की। अभी ये फ्रीज करने का, डी फ्रीज करने का जो डिसीज़न था ये लिया था हमारे मिनिस्टर ने, वहाँ पे एक हुई थी मीटिंग हुई थी उसमें। तो ये आई थिंक जल्दी पोस्टें आ जाएंगी, डी फ्रीज हो जाएंगी तो 50% होंगी। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।